आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 जुलाई 2021 का ताज़ा अपडेट। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन गुजरात में बनेगा। मानसून में भी हीट वेव का अलर्ट हुआ जारी। कोरोना की 5वीं वैक्सीन जल्द बनकर तैयार होगी। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। और वहीं बात करें देश दुनिया में तो आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में हीट वेव। नीरव मोदी की बहन ने भाई के 17 करोड़ रुपए सरेंडर किए। अगली बड़ी खबर है कि कड़वाहट के बीच ममता ने मोदी और शाह को आम भेजे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, भारत की चेतावनी के बाद कोविशील्ड को 8 यूरोपीय देशों में ग्रीन पास मिला। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें तो आपको बता दें, गुलशन कुमार हत्याकांड में अब्दुल रऊफ की सजा बरकरार। कुछ अहम खबरें जो कि सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी को आपको आगे विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। साथ ही मौसम का मिजाज आज कैसा रहने वाला है, मानसून की बात को हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही आज का दिन इतिहास में क्या हुआ था, ये भी आपको जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर है कि सिंगल डोज वैक्सीन में हुई देरी, और इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उत्तराखंड में बदलने जा रहे एक बार फिर सीएम। तो क्या उत्तराखंड में फिर सीएम बदलेंगे या फिर नहीं, इसकी भी आगे विस्तारित तौर पर हम जानकारी आपको देंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है और मध्य प्रदेश फिर आया नंबर 1। मध्य प्रदेश की इंदौर में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। अभी तक 75% को एक डोज लग चुका है और जुलाई के दूसरे सप्ताह तक सभी को पहला टीका लग जाएगा और मास्क लगाना अभी भी अनिवार्य रहेगा। इसके साथ आपको बता दें, एनजीटी ने बक्सवाहा में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें तो आपको बता दें कि एमपी में महा वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है और 1 जुलाई यानी कि कल 1 जुलाई को 9.66 लाख लोगों ने लगवाई वैक्सीन। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी के नए मरीज सामने आए। आपको बता दें, अब मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों को नई परेशानी होने लगी। ठीक होने वाले लोगों के तालू और जबड़े की हड्डी सड़ रही है। हमीदिया अस्पताल में 20 नए मामले सामने आए। इसके अलावा अब समाचार विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग न्यूज़ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो आज सुनिंदा पुष्कर केस में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर दिल्ली की अदालत में सुनवाई होगी। वहीं भीमा कोरेगांव में यानी केस आरोपी सोशल एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज की जमानत के मामले में एनआईए मुंबई हाईकोर्ट में जवाब पेश करेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इसकी चर्चा आज होगी और इस दौरान तृणमूल कांग्रेस गवर्नर के खिलाफ प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाने की मांग भी करेंगी। देश दुनिया की बात करें तो आपको बता दें, गूगल के अफसरों ने गुजरात में प्लांट के लिए जगह देखी। यानी जियो और गूगल दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन का प्रोडक्शन अब गुजरात में कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही गूगल के अधिकारी प्लांट लगाने के लिए गुजरात में लोकेशन देखने पहुंचे थे और रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च करने का ऐलान भी किया था। अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में हीट वेव। मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2 दिन गर्म हवा यानी हीट वेव चलने के आसार सामने रहेंगे। अगर मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से यानी 40 डिग्री से 4.5 डिग्री ज़्यादा होता है तो हीट वेव का अलर्ट जारी किया जाता है। इसके बाद अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जायडस कैडिला ने कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी यूज़ को मंजूरी मांगी। आपको बता दें, जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव डी के इमरजेंसी यूज़ के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है और यह टीका 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है। इसे मंजूरी मिलती है तो यह देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और साथ ही मॉडर्ना के बाद 5वीं अप्रूव वैक्सीन होगी। अगली बड़ी खबर है कि नीरव मोदी की बहन ने भाई के 17 करोड़ रुपए सरेंडर किए। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में सरकारी गवाह बन गई हैं। उन्होंने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते से प्रवर्तन निदेशालय को 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पूर्वी का कहना है कि ये अकाउंट मैंने नहीं खुलवाए हैं, ना ही इसमें जमा पैसे मेरे हैं।
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कड़वाहट के चलते ममता बनर्जी ने मोदी जी और अमित शाह को आम भेजे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच विधानसभा चुनाव के वक्त से चल रही तनातनी में आम की मिठास घुल रही है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और कई दूसरे नेताओं को आम भेजे। ममता ने यह परंपरा 2011 में पहली बार सीएम बनने के बाद से ही शुरू की थी। अगली बड़ी खबर है कि भारत की चेतावनी के बाद कोविशील्ड को 8 यूरोपीय देशों में ग्रीन पास मिला। यूरोप के 8 देशों ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को ग्रीन पास देकर अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट में शामिल कर लिया है। इन देशों में कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वाले भारतीयों को कोरोना नियमों से छूट मिलेगी। साथ ही भारत ने कहा था कि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम भी इन देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गुलशन कुमार हत्याकांड में अब्दुल रऊफ की सजा बरकरार। यानी टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के दोषी अब्दुल रऊफ को मिली उम्र कैद की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई की साउथ अंधेरी इलाके में जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सुर्खियों में आज क्या क्या रहा, संपूर्ण जानकारी आइए हम आपको बताते हैं। भारत में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 96 देशों तक पहुंचा। साथ ही WHO ने कहा आने वाले महीनों में यह और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। सेकेंडली पॉइंट है कि एनसीपी चीफ शरद पवार नए कृषि कानूनों के पक्ष में कहा कि इन्हें पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते, विवाद वाले हिस्सों में बदलाव हो। केंद्र ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी से 4.51 लाख रुपए करोड़ कमाए हैं और यह पिछले साल से 56% ज़्यादा है। वहीं बात करते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। तो आज से 125 साल पहले इटली के मशहूर भौतिक विज्ञानी यानी गुलियोमो मार्कोनी को रेडियो के लिए पेटेंट मिला था। इस आविष्कार ने दुनिया में संचार क्रांति को जन्म दिया। मार्कोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के जरिए ऐसा यंत्र बनाया जिससे कुछ दूरी तक एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजा जा सकता था। मौसम आज कैसा रहने वाला है पूरे दिन का, आइए हम आपको बताते हैं। तो जयपुर में 29 डिग्री तापमान रहेगा और मानसून का अनुमान बताएं तो मौसम आज आसमान साफ रहेगा। भोपाल में 36 डिग्री तापमान रहेगा, दोपहर के बाद बादल छाए रहेंगे। पटना की बात करें 34 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे। लखनऊ में 40 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश के आसार नजर आ सकते हैं। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो 37 डिग्री तापमान रहेगा, आसमान बादलों से घिरा रहेगा। शिमला में 26 डिग्री तापमान रहेगा और बारिश भी हो सकती है। दिल्ली की बात करें तो 42 डिग्री तापमान रहेगा, तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मुंबई में 31 डिग्री तापमान रहेगा और बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। अब बात करते हैं सिंगल डोज वैक्सीन में हुई देरी। आपको बता दें कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी यूज की मंजूरी नहीं। ड्रग रेगुलेटर ने रूस में हुए फेज 3 ट्रायल का डेटा मांगा। आपको बता दें भारत के ड्रग रेगुलेटर ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। अथॉरिटी ने सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन के फेज में 3 ट्रायल कराने की जरूरत को भी खारिज कर दिया है और इस मसले पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी की बैठक हुई थी। साथ ही आपको बता दें डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने मंजूरी मांगी थी। यानी एसईसी की सिफारिशों को गुरुवार को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और यह डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने डीसीजीआई को एक प्रपोजल दिया था। इसमें स्पुतनिक लाइट के मार्केट ऑथराइजेशन की मांग की गई थी और इसके लिए रूस में हुए फेज 1 और 2 ट्रायल का डेटा और भारत में साथ ही फेज 3 के लिए ट्रायल कराने का प्रोटोकॉल पेश किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कोरोना के सभी स्ट्रेन पर प्रभावी यानी इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में 7000 लोगों को शामिल किया गया है। साथ ही स्पुतनिक लाइट के लिए क्या कुछ खास रहने वाला, आइए हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि इसकी ओवरऑल एफिकेसी जो है 79.4% रहने वाली है, 79.4% और वैक्सीन लगवाने वाले 100% लोगों में 10 दिन बाद ही एंटीबॉडीज़ की 40 गुना तक ये बढ़ जाएगी। वैक्सीन लगवाने वाले सभी लोगों में कोरोना वायरस के एस प्रोटीन के खिलाफ ह्यूमन रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है। इस वैक्सीन के सिंगल डोज होने की वजह से बड़ी आबादी वाले देशों में वैक्सीनेशन रेट भी बढ़ाया जा सकेगा।
स्पुतनिक लाइट को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। इससे यह आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकेगी। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना के गंभीर असर का खतरा भी कम हो जाएगा और ज़्यादातर मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में फिर बदलने जा रहे हैं सीएम। क्या एक बार फिर उत्तराखंड में बदलेंगे सीएम? आइए हम आपको बताते हैं। तीरथ सिंह को अचानक दिल्ली बुलाकर शाह नड्डा ने मीटिंग की और भाजपा अगला चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बुधवार को अचानक दिल्ली बुला लिया। इस बुलावे के बाद सियासी गलियारों में फिर से चर्चा तेज हो गई कि भाजपा इस बार आलाकमान फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल सकती है। बताया जा रहा है कि भाजपा अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव यानी तीरथ सिंह की अगुवाई में लड़ने के मूड में नहीं है और इसके अलावा तीरथ सिंह संवैधानिक अड़चनों में भी उलझे हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री बदल सकती है भाजपा? आपको बता दें, दरअसल भाजपा की परेशानी ये है कि चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री बदलने से फजीहत हो सकती है, पर भाजपा चुनाव हारने का खतरा भी मोल नहीं ले सकती है। इससे पहले भी 2012 में भाजपा ने चुनाव से ऐन पहले रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर बीसी खंडूरी की चीफ मिनिस्ट्री बनाया था। हालांकि भाजपा तब चुनाव हार गई थी। उसकी राजनीतिक सोच को देखते हुए कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार भी जल्दी सीएम का चेहरा बदल सकती है। सूत्रों ने उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता का नाम लिए बगैर उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने ये कहा है कि विधायक उनके साथ हैं और ऐसे में पार्टी नेताओं के बीच मतभेद के साथ चुनाव नहीं उतर सकती है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। आपको बता दें, वैक्सीनेशन महाअभियान में मध्य प्रदेश फिर नंबर 1 पर। भोपाल में सबसे ज्यादा यानी 117% वैक्सीनेशन हुआ। पहली बार इंदौर से ज्यादा 66.21% आबादी को कोरोना कवच मिला और 109% के साथ इंदौर दूसरे नंबर पर। आपको बताया था, वैक्सीनेशन महाअभियान में मध्य प्रदेश एक बार फिर देश में अव्वल रहा। गुरुवार यानी कि कल 1 जुलाई को मध्य प्रदेश में 14 घंटे में सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक आपको बता दें 98,432 लोगों को टीका लगाए गए। आपको बता दें ये टारगेट जो है, जबकि 9,61,130 लोगों को डोज लगाने का टारगेट रखा गया था। इससे करीब आपको बताएं 23,000 ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है और यहाँ पर 3.49 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दें, पूरे देश भर में 117% वैक्सीनेशन करके अव्वल रहा मध्य प्रदेश और 16 जनवरी से अब तक वैक्सीनेशन में इंदौर प्रदेश में नंबर 1 पर रहा, लेकिन पहली बार भोपाल नंबर 1 पर आ गया है और इंदौर सेकंड नंबर पर। इसके साथ ही आपको बता दें, महाअभियान के नाम पर 4 दिन वैक्सीनेशन धीमा किया गया, यानी मध्य प्रदेश में 10 दिन में तीसरी बार महाअभियान चलाया गया, लेकिन गुरुवार को 15,000 से ज़्यादा लोगों को बिना टीके लगाए लौटना पड़ा। इसकी 2 मुख्य वजह रहीं। महाअभियान के चक्कर में 4 दिन से ना के बराबर वैक्सीनेशन हुआ और 29 और 30 जून को नो वैक्सीनेशन डे भी रखा गया था। पूरे प्रदेश में केवल प्राइवेट और कुछ चुनिंदा सेंटरों पर ही दोनों दिन में महज 13,437 डोज ही लगाए गए थे और साथ ही वेरिफिकेशन ओटीपी के कारण टीका लगाने में हुई देरी। आपको बता दें, कोविन पोर्टल में ऑनलाइन बुकिंग के अलावा अब ऑन स्पॉट बुकिंग के साथ वेरिफिकेशन में ओटीपी व्यवस्था शुरू की गई है। इसकी वजह से 1 से 5 मिनट तक समय लगा और इस कारण सेंटर के बाहर भी भीड़ बढ़ती गई। अगली बड़ी खबर है कि इंदौर में 100% वैक्सीनेशन हुआ। आपको बता दें, अभी 75% को 1 डोज लग चुका है और जुलाई के दूसरे सप्ताह तक पहला टीका भी लग जाएगा और सभी को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। अगली बड़ी खबर है, एनजीटी ने बक्सवाहा में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, यानी ट्रिब्यूनल ने कहा कि वन विभाग की अनुमति आवश्यक है। एक्सपर्ट कमेटी गठित कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करेगी। बक्सवाहा में हीरा खदान के लिए लाखों पेड़ काटने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रूप अपनाते हुए कहा है कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्य वन रक्षक को आदेश दिया गया है कि वे देखें कि कोई भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। इसके अलावा आदेश में याचिकाकर्ता को निर्देश दिए गए सभी के आवश्यक कागजात और याचिका की कॉपी आवेदकों को प्रस्तुत करें। मामले में पार्टी बनाए गए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वन विभाग और हीरा खदान का ठेका लेने वाली निजी कंपनी को 4 सप्ताह का समय दिया जाता है जवाब प्रस्तुत करने के लिए और अगली सुनवाई 27 अगस्त 2021 को तय की गई है।
इसके बाद अगली बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए 1 जुलाई को टारगेट 9.59 लाख लोगों को टीका लगाने का रखा गया था, जबकि 1 जुलाई को 9.66 लाख लोगों को टीका यानी वैक्सीन लगाई गई। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की नई परेशानी, ठीक होने वालों के तालू और जबड़े की हड्डी सड़ रही है। हमीदिया अस्पताल में 20 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित के तालू और ऊपरी जबड़े की रक्त कोशिकाओं में खून के थक्के बन जाते हैं। इससे उनकी हड्डियों तक खून की सप्लाई बाधित हो जाती है। इस कारण से हड्डियां सड़ने लगती हैं। साथ ही दोस्तों, ऐसी मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।